राजू एक अनाथ लड़का है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए वो भीख मांगकर ही अपना खर्चा पानी चलाता है। लेकिन वो दिल का बहुत साफ़ और बहुत सच्चा है। उसे हर किसी पर एकदम दया आ जाती है। एक दिन वो भीख मांगते हुए देखता है, एक छोटी सी बच्ची सड़क किनारे खड़े रो रही थी। उससे रहा नहीं गया, वो उसके पास जाकर पूछता है, क्या हुआ बहन, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है भैया, और मेरी सौतेली माँ ने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भूख भी बहुत तेज लग रही है। तुम फिक्र मत करो मेरी बहन, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मुझे मेरी बहन मिल जाएगी, तुम्हें तुम्हारा भाई। ठीक है भैया, आप बहुत अच्छे हो। उसके बाद राजू रोशनी को अपने साथ अपने घर ले आता है और उसे खाना खिलाता है। लेकिन अब राजू अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी बहन भी थी। इसीलिए वो दुकान पर कोई काम ढूंढने जाता है। सेठ जी, आपको लड़की की ज़रूरत है, मैं सारा काम करूँगा जो आप कहोगे। ठीक है बेटा, तुम कल से दुकान पर आ जाना, मैं तुम्हें 5,000 रुपये महीना दूंगा। शुक्रिया सेठ जी, मैं कल से आपकी दुकान पर आ जाऊंगा। और फिर राजू अपनी दुकान को बहुत अच्छी तरीके से संभालने लगता है और बहुत ईमानदारी से काम करता है। एक दिन राजू और रोशनी स्कूल के सामने से जा रहे होते हैं। तभी रोशनी रुक जाती है। क्या हुआ रोशनी, तुम यहाँ पर क्यों रुक गई? भैया, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी स्कूल बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, जैसे ही मुझे पैसे मिलते हैं मैं तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ। राजू बेटा सोच रहा होता है कि रोशनी की फ़ीस वो कैसे जमा करेगा। फिर 1 महीना हो जाता है और उसे पहली सैलरी मिलती है। सैलरी को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी में वो रोशनी के पास आता है। देखो रोशनी, पहली सैलरी मुझे मिल चुकी है, अब मैं तुम्हारा एडमिशन स्कूल में करा दूंगा। सच में भैया? हाँ मेरी बहन, सच में, अब तुम स्कूल जाओगी। लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं, किसी स्कूल की फ़ीस ज़्यादा होने के कारण और किसी स्कूल में अनाथ होने की वजह से उन्हें एडमिशन नहीं मिलता है। इस परेशानी को वो अपने मालिक को बताता है। सेठ जी, रोशनी का एडमिशन नहीं हो रहा है। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारा भी एडमिशन कराऊंगा रोशनी के साथ साथ। चलो अब स्कूल। फिर सेठ उन दोनों का दाखिला स्कूल में करवा देता है और वो दोनों स्कूल जाने लगते हैं। और राजू भी बहुत लगन से पढ़ाई करता है और रोशनी भी बहुत लगन से पढ़ाई करती है और स्कूल में टॉप करती है। उसके बाद सेठ राजू से पूछता है, राजू बेटा, तुम्हें क्या बनना है? सेठ जी, मुझे इंजीनियर बनना है। तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं तुम्हारी सारी पढ़ाई का खर्चा लूँगा, मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें और रोशनी को। सेठ की बात सुनकर राजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कुछ सालों बाद ही राजू को एक बड़ी नौकरी लग जाती है और वो इंजीनियर बन जाता है। दूसरी तरफ रोशनी भी एक बड़ी डॉक्टर बन जाती है। ये बात वो सेठ को बताने वापस आता है और उनकी दुकान की तरफ दौड़ा चला जाता है। लेकिन जब वो जाकर देखता है तो सेठ नीचे ज़मीन पर पड़े होते हैं। राजू बोलता है, अरे सेठ जी, क्या हुआ आपको? और फिर एम्बुलेंस को कॉल लगाकर वो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर भी उनकी हालत देखकर उन पर हाथ नहीं रख रहा था। लेकिन रोशनी ने उनका ऑपरेशन खुद ने किया। उनको दिल का दौरा पड़ा था और रोशनी ने पूरी अपनी जिम्मेदारी पर उनका ऑपरेशन किया। अब कैसा लग रहा है आपको? बेटा, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अस्पताल में लाया कौन? मैं तो वहाँ अकेला था ना। आपको राजू लाया है, राजू ने ही सारा खर्चा किया है ये। सेठ जी, मैं आपको ये खुशखबरी देने आ रहा था कि हमारी रोशनी डॉक्टर बन गई है। लेकिन जब मैं दुकान में गया तो आप बेहोश पड़े थे। शुक्रिया राजू बेटा, अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। हाँ बेटा, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं ना बच पाता, और रोशनी के बिना तो बिल्कुल ही ना बच पाता। तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे ही साथ हमारे घर रहो। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप मिल जाएंगे और हमारे पास कोई औलाद नहीं, हमें हमारे बच्चे मिल जाएंगे। ठीक है पापा, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। राजू के मुंह से पापा सुनकर सेठ जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं और ये परिवार ऐसे ही खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है।